बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। राज्य में लागू शराबबंदी कानून को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। जब से यह कानून लागू हुआ है, तब से समाज के अलग अलग वर्गों में इसको लेकर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कानून को सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बताया है और लगातार यह कहते रहे हैं कि शराबबंदी से गरीब परिवारों को राहत मिली है। खासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। गांव-गांव में घरेलू हिंसा में कमी की बातें कही गई हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान या बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह फैसला कानून में बदलाव का हो सकता है या इसके क्रियान्वयन के तरीके में सुधार का मेगा कुमानछाना की जा रही है। संकेत भी हो सकता है। शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में अवैध शराब के कारोबार की खबरें भी सामने आई हैं। कई जगह जहरीली शराब से मौत की घटनाएं हुई हैं, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि शराबबंदी कानून जमीन पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए अब यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे कानून की समीक्षा कर सकते हैं। उनके करीबी करते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार समाज के हित और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने पर विचार कर रही है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से सामाजिक न्याय और सुधार के इर्द गिर्द रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार बड़े और साहसिक फैसले लिए हैं। शराबबंदी भी उन्हीं फैसलों में से एक था। उस समय उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के भविष्य के लिए है। आज जब कई साल बीत चुके हैं, तब सरकार के सामने यह चुनौती है कि इस कानून को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। यही वजह है कि बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी का उद्देश्य सही है, लेकिन इसके अमल में कई खामियां हैं। उनका मानना है कि गरीब और दलित समाज पर इस कानून का बोझ ज्यादा पड़ा है। छोटे मोटे मामलों में गरीब लोग जेल जा रहे हैं, जबकि बड़े तस्कर और माफिया बच निकलते हैं। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि सरकार को इस कानून में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मांझी का बयान राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। वह नीतीश कुमार के सहयोगी रह चुके हैं और मौजूदा सत्ता समीकरण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार के भीतर भी इस कानून को लेकर मंथन चल रहा है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि शराब पीने वालों के बजाय शराब बेचने वालों पर सख्ती होनी चाहिए। साथ ही नशा मुक्ति के लिए जागरूकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में एक संतुलित फैसला ले सकते हैं। ऐसा फैसला जो शराबबंदी की मूल भावना को बनाए रखे और साथ ही कानून की कठोरता को कुछ हद तक मानवीय बनाए। संभव है कि उनकर भावना साथ ही पहली बार पकड़े जाने पर सजा में राहत दी जाए या जुर्माने के प्रावधान बदले जाएं। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में शराबबंदी को लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। कई महिलाएं आज भी इसका दायरा साथ देने को संख्या भी खाने को मिलती है, कानून का समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी से घर का माहौल बेहतर हुआ है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान बढ़ा है और घरेलू खर्च सही दिशा में लग रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ युवाओं और मजदूर वर्ग का कहना है कि अवैध शराब आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत और जोखिम दोनों ज्यादा हैं। इससे उनकी सेहत और सुरक्षा दोनों खतरे में है। नीतीश कुमार इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। उनका राजनीतिक अनुभव बताता है कि वह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। अगर बड़ा ऐलान होता है तो उसका संदेश साफ होगा कि सरकार जनता की बात सुन रही है। जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के बयान भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माने जा सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर शराबबंदी कानून में बदलाव की घोषणा होती है तो इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। विपक्ष इसे अपनी जीत बताने की कोशिश करेगा, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे सुधारात्मक कदम के रूप में पेश करेगा। जनता के लिए सबसे अहम बात यह होगी कि क्या इस फैसले से समाज में वास्तविक सुधार आता है या नहीं। बिहार लंबे समय से सामाजिक प्रयोगों की भूमि रहा है। शराबबंदी भी ऐसा ही एक प्रयोग है। अब यह प्रयोग किस दिशा में जाता है, यह नीतीश कुमार के अगले कदम पर निर्भर करेगा। जीतन राम मांझी के बयान ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। सभी की नजरें मुख्यमंत्री के संभावित बड़े ऐलान पर टिकी हुई हैं। अगर यह फैसला संतुलित और व्यावहारिक होता है तो यह बिहार के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार ऐसा समाधान निकालेगी जो कानून व्यवस्था, सामाजिक सुधार और मानवीय संवेदनाओं तीनों को साथ लेकर चले।